तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बीपीएससी टीचर भर्ती के लिए यहाँ पे बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक का प्रश्न पत्र एडिटोरिया का यहाँ पे सेट नंबर 4 का पार्ट 2 लेकर आए हैं दोस्तों। तो जो भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं बीपीएससी प्राइमरी टीचर 125 वालों के लिए 120 नंबर का जो पेपर 2 है समान अध्ययन का प्रश्न, उसी का हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस आंसर करने वाले हैं एडिटोरिया की तरफ से। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सभी छात्र वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे तो हम लोग 1 से लेकर 50 तक कर रखे थे। जो छात्र नहीं देखे उससे पहले का नेक्स्ट जो प्रीवियस वीडियोज है वो आप लोग जाके देख सकते हो। उसमें हम लोग 1 से लेकर 50 तक प्रश्न, सभी प्रश्नों का हल यहाँ पे किए गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न है कि हरे पादप में उपस्थित अवर्णीय लवक, जिसको हम लोग ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, उसका क्या कार्य है। देखिए हरे पौधे में जो उपस्थित ल्यूकोप्लास्ट होते हैं उसका कार्य है खाद्य संग्रहण में सहायक करना। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है यही करेक्ट है 51 का डी। 52 है कि निम्नलिखित में से मूत्राशय में पाई जाने वाली जो पेशी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए मूत्राशय में जो पाई जाने वाली पेशी होता है वो है अरेखित पेशी। क्या नाम है? अरेखित पेशी। ऑप्शन नंबर 52 का ए करेक्ट हो जाएगी। टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? देखिए रासायनिक नाम सभी विटामिन का यहाँ पे बताया गया है। तो टोकोफेरॉल जो है ये आपका विटामिन ई का ठीक है रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन नंबर आपको 53 का ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और विटामिन ई किस में पाया जाता है? तो यह पत्ती वाली सब्जियों में, दूध में, मक्खन में, अंकुरित गेहूं में और वनस्पति तेल में पाया जाता है। ठीक है, और इसकी कमी से जो है जनन क्षमता प्रभावित हो सकता है। अगला है कि एड्स रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये आपका HIV वायरस के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर 54 का सी। 55 है कि मनुष्य की आमाशय की दीवार से स्रावित हो मनुष्य की आमाशय की दीवार से स्रावित होती है, उसका नाम है जठर रस। क्या नाम है? जठर रस। और जठर रस में क्या क्या होता है? HCl होता है, पेप्सिनोजेन होता है और रेनिन और लैपेज होता है। अगला है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? देखिए वृक्क की जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है उसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। और प्रत्येक किडनी वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होता है। ठीक है, और ये न्यूरॉन जो है ये सबसे लंबी कोशिका है मनुष्य का, सबसे लंबी कोशिका है। अगला है यहाँ पे कि उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किस यंत्र से मापी जाती है? उसको हम लोग अल्टीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी भी चीज़ का हाइट अगर मापते हैं हम लोग अल्टीमीटर। ठीक है, और एमीटर से विद्युत धारा की तीव्रता मापते हैं। तीव्रता किसका? तो इलेक्ट्रिक करंट का। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब और कैलोरीमीटर से उष्मा की मात्रा को मापते हैं। ठीक है, यहाँ पे 57 का एक करेक्ट हो जाएगी। 58 है कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का अर्थ क्या है? देखिए ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का जो अर्थ है वो क्या है? ऊर्जा न तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसका मतलब ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। यही ऑप्शन नंबर 58 का जो डी है करेक्ट है। ये ऊर्जा कंजर्वेशन लॉ है। अगला है कि डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्नेल के मध्य जो संबंध है, रिलेशन है, उसको बताना है। देखिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C/5 F-32/9। ठीक है, यही इसका रिलेशन है। ऑप्शन नंबर 59 का सी करेक्ट हो जाएगी। वायु दाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसका संकेत है? देखिए वायुमंडलीय वायु जो दाब होता है जिसको बैरोमीटर में अगर एकाएक अचानक गिरावट आ जाए उसमें, उसका मापांक में, पाठ्यांक में, तो इसका मतलब है कि तूफान आने वाला है। क्या नाम आने वाला? तूफान। ऑप्शन नंबर 60 का बी करेक्ट हो जाएगी। अगर धीरे धीरे आता है तो धीरे धीरे आने का मतलब है कि वर्षा होने का मतलब। ठीक है, धीरे धीरे, एकाएक में, अचानक में तूफान और धीरे धीरे में आपका वर्षा होने की संभावना है। और धीरे धीरे ऊपर उठना में इसका मतलब वो साफ मौसम हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे ऊपर उठना, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है।
अगला है कि ध्वनि की चाल निम्नलिखित में से निम्नलिखित माध्यम में अवरोही क्रम है। तो सबसे ज़्यादा ठोस माध्यम है, उसके बाद आप लोगों को किस माध्यम में होता है, द्रव में, उसके बाद गैस में। तो ठोस, द्रव, गैस, ऑप्शन नंबर 61 का सी करेक्ट हो जाएगी। 32 है कि विद्युत का उत्तम चालक कौन है। देखिए विद्युत का सबसे उत्तम चालक जो है वो है आपका चांदी। क्या है, चांदी, सिल्वर। सिल्वेनाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है, सिल्वेनाइट। तो सिल्वेनाइट जो है ये सोना का अयस्क है, ठीक है। तो 63 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए। 64 है यहाँ पे, रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या है। तो रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 64 का बी। कहा गया है कि किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षों की जो संख्या होती है वो कितनी हो सकती है। तो टोटल यहाँ पे 7 हो सकती है। ऑप्शन नंबर 65 का सी करेक्ट हो जाएगी। किसी भी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। और इन कक्षों में इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में सजाया जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि सभी निष्क्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है। निष्क्रिय गैस की जो संयोजकता होती है वो 0 होती है। जैसे आपका हो गया हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, ये सारे जितने भी निष्क्रिय गैस है सभी का संयोजकता 0 होता है, ठीक है। अगला है कि मधुमक्खियों एवं चींटियों के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल यहाँ पे पाया जाता है। देखिए मधुमक्खियों और चींटियों के डंक में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। क्या नाम है, फॉर्मिक एसिड। परम शून्य तापमान का कितना मान होता है कि परम शून्य तापमान हम लोग -273 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। मोनोजाइट किस धातु का अयस्क है। देखिए मोनोजाइट जो है ये आपका थोरियम धातु का अयस्क है। किसका, थोरियम का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कॉपर का कॉपर ग्लांस, कैल्शियम का डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम। आयरन का तो पता ही, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। निम्नलिखित में से रोल्ड गोल्ड का संगठन है। रोल्ड गोल्ड में जो मिश्र धातु है, संगठन है, वो आपका तांबा 90% प्लस एल्यूमिनियम जो है 10% होता है। तो ऑप्शन नंबर 70 का सी करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र। देखिए ब्यूटेन है, एल्केन वाला है ना, तो ये CnH2n+2 होगा। तो इसका ब्यूटेन में C4H10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C4H10, C4H2 तो C4H10 आ जाएगा ये। नेक्स्ट है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। तो ये प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, मौन रहने की स्वतंत्रता, हड़ताल का अधिकार। देखिए वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्नलिखित में से जो शामिल है वो है आपका 1, 2, 3 प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार है, मौन रहने का स्वतंत्रता, हड़ताल का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 72 का डी करेक्ट हो जाएगी। 73 देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित किया गया है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। ये अनुच्छेद 50 के तहत बताया गया है, ठीक है। भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है। तो भारत में जो आम चुनाव होते हैं वो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 74 का बी करेक्ट हो जाएगी। 75 देखते हैं कि राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है। तो प्रत्यायोजित प्राधिकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर 75 का ए करेक्ट हो जाएगी। 76 है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश से संविधान से ली गई है। तो देखिए समवर्ती सूची जो लिया गया वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन नंबर 76 का सी। मौलिक अधिकार तो USA के लिया गया है। निम्नलिखित में से किस विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 77 का है। 78 देखते हैं कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 15 जून 2005 को 15 जून 2005 को लागू हुआ था, ठीक है, पारित हुआ था ये अधिकार।
अगला है कि संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता है? शुद्ध पेयजल, समुचित जीवन स्तर, शिक्षा, विवाह। ये विवाह नहीं आता है, बाकी सारे आता है। ठीक है, अगला है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। अगला है कि लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा था? वो था आपका सिडबी, ऑप्शन नंबर बी। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद पर किया जाएगा? तो सबसे ज़्यादा शिक्षा पे किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, लगभग 16.5% पूरे बजट का। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो है हम्बोल्ट जलधारा। अगला है कि भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? वो आपका जल विद्युत। क्या है? जल विद्युत। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी प्रतिशत है? तो 17.7% के आसपास। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है दूध होता है इंडिया में। इको मार्क क्या होता है? देखिए, इको मार्क जो होता है वो पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की एक योजना है, इको मार्क। ऑप्शन नंबर 87 का बी करेक्ट हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है? वह है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर स्थित मिलते हैं तीनों एक साथ? वह है कन्याकुमारी में। ऑप्शन नंबर 89 का ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? नाथुला जो सिक्किम में है यही गलत है। ठीक है, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे यहाँ पे सही है। पालघाट केरल में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, लिपुलेख उत्तराखंड में, नाथुला आपका सिक्किम में है। ठीक है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे ज़्यादा गुजरात का है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। लगभग 7,516.6 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। ऑप्शन नंबर 92 को सी करेक्ट हो जाएगी। और कहीं कहीं आप लोगों को दोस्तों कावेरी दिया गया है, ठीक है ना, लेकिन जो एनसीईआरटी के अनुसार है वो गोदावरी को ही माना जाता है। ठीक है, कहीं कहीं कावेरी भी दिया। इसमें कन्फ्यूजन है दोस्तों थोड़ा सा, क्योंकि देखिए बीपीएससी ने इसको कावेरी को माना है, लेकिन एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो ये गोदावरी बताया गया है 92 का। तो गोदावरी कावेरी दोनों में से जो आप बीपीएससी के अनुसार तो ए यहाँ पे दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार सी है, तो ए ही मान के चलो। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? वह है मटर। कौन सा है? मटर। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा, जो अफ्रीका महाद्वीप में है। निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? वो अर्जेंटीना है। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? उसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या सबसे अधिकतम है? तो सबसे ज़्यादा जो देश है वो है आपका अफ्रीका में। कौन सा है? अफ्रीका में 54 देश है टोटल। एशिया में 48 है, यूरोप में 49 है। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिक मित्र नहीं है? तो पारिस्थितिक मित्र जो है यूकेलिप्टस नहीं है, बाकी सारे हैं। अगला है कि निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? सौर ऊर्जा का। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? वह है आपका हाइड्रोजन। हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस किए हैं 2 पार्टों में, और 101 से लेकर 120 तक जो रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चंस है, समान गणित और समान जागरूकता का, वो हम लोग करेंगे।
तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। बाय बाय सभी को।